हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये किस में आता है। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स का मतलब समझेंगे। ये जो मैकेनिक्स है ये इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है जो कि डील करता है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसी बॉडी पे जब कोई फोर्स लगता है तो वो बॉडी पे उस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा एक्सटर्नली और इंटरनली, उसके बारे में ये डील करता है। तो वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जो कि फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में डील करता हो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज that branch of science or engineering science which deals about the effect of forces on any kind of body। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। ये इंजीनियरिंग साइंस का वो ब्रांच है जो कि डील करता है किस बारे में डील करता है? अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्स जो लग रहे हैं उसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है उसको ये डील करता है। ऑन एनी काइंड ऑफ बॉडी मतलब किसी भी तरह की बॉडी हो उस पर जो फोर्स लग रहा है उससे जो इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में डील करेगा। अब ये बॉडी किस किस काइंड की हो सकती है? बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है और इन मोशन हो सकती है। तो ये दो केस हमारा अलग अलग आता है। जब फर्स्ट केस है जिसमें कि बॉडी रेस्ट में होगी, उस पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। और दूसरे केस में जब बॉडी मोशन में होगी तो जब उस पर फोर्स लगेगा तब उस पर क्या क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। उन दोनों को हम पढ़ेंगे। ये दोनों अलग अलग ब्रांच है, मतलब ये दोनों अलग अलग पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स, जब रेस्ट में हम लोग करते हैं, और जब मोशन में होती है बॉडी उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। तो हम लोगों को दोनों पढ़ना है। ये अलग अलग मतलब दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। एक बार ये पढ़ेंगे फिर ये इसका एक अलग पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे उस पर किस किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी। तो इफेक्ट्स को किस तरह के हो सकते हैं? एक तो बॉडी में एक्सटर्नल इफेक्ट हो सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब सबका। दूसरा इंटरनल इफेक्ट हो सकता है। अब क्या होता है एक्सटर्नल इफेक्ट और क्या होता है इंटरनल इफेक्ट, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल इफेक्ट समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है अगर, और ये मैंने इसके पीछे सपोर्ट लगा रखा है कि यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ। तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा है इसलिए ये बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर इससे अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, और अगर जब दूसरा केस होगा जब यहाँ पे हमने बॉडी रखी है और यहाँ कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ, बस ये प्लेन पे बॉडी रखी हुई है, जब मैंने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये बॉडी मूव करेगी, डिस्प्लेस कर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसमें फर्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट आया। इस बॉडी में कोई वेलोसिटी आई होगी तभी यह डिस्प्लेस किया, और जब वेलोसिटी आई होगी तो इसमें एक्सेलरेशन भी हुआ होगा।
तो ये जो 3 इफेक्ट्स आए हैं इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट्स, कि ये जो मैंने फोर्स लगाया यहाँ से, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आए, क्या हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसमें वेलोसिटी आ गई और इसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो इसे हम लोगों ने समझा एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल इफेक्ट्स की बात करेंगे, ओनली एक्सटर्नल इफेक्ट। भी हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल इफेक्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इंटरनल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो वो हमारा दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो हम लोग सोम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि इंटरनल इफेक्ट्स, थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरनल इफेक्ट्स होते क्या। जैसे कि मैंने आपको एक्सटर्नल बताया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसी तरह से इंटरनल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। जैसे कि एक बॉडी, ये बॉडी है, यहाँ मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट इसको दे रखा है, तो अब क्या होगा, इसकी जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं उस सब में कोई फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा और स्ट्रेन डेवलप होगा। तो इन दो चीजों को हम बोलते हैं, ये दो टर्म है, ये हमारे इंटरनल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये हमें ऊपर से दिखाई नहीं देंगे, स्ट्रेस लग रहा होगा बॉडी में, स्ट्रेन लग रहा होगा, तो ये हम इनको बोलते हैं इंटरनल इफेक्ट्स। और ये हमें पढ़ना नहीं है, अभी इस सब्जेक्ट में हमने नहीं पढ़ना, तो हम लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा है, ये चीज़ समझनी होगी मैकेनिक्स पढ़ने से पहले, कि रिजिड बॉडी क्या होती है। क्योंकि मैकेनिक्स में हम जब भी पढ़ेंगे तो हम सिर्फ रिजिड बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिजिड बॉडी होती है, सबसे पहले समझिए कि ये सिर्फ आइडियल है, ये सिर्फ हम लोग अजम्पशन है। ये रिजिड बॉडी एक्चुअल में कहीं मतलब अवेलेबल नहीं है, किसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बॉडी है वो सब डिफॉर्म हो सकती है। वो सब ऐसी कोई बॉडी नहीं कि जितना भी ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर कम फोर्स लग रहा है तो ये कुछ नहीं होगा। अगर इसमें हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, अगर ये बहुत, तो ये डिफॉर्म कर जाएगी बॉडी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। तो रिजिड बॉडी जो हम लोग सिर्फ आइडियलाइज कर सकते हैं। तो वी अज्यूम द बॉडी एज अ रिजिड बॉडी इन इंजीनियरिंग। हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि बॉडी रिजिड है। इससे क्या होता है, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होती है। कि अगर हम नहीं अज्यूम करेंगे तो हमें इस पर इंटरनल इफेक्ट्स की बात करनी होगी, जो कि हम मैकेनिक्स में करते नहीं हैं। इसीलिए हम बॉडी को रिजिड बॉडी मान के चलते हैं, ठीक है। तो रिजिड बॉडी होती क्या है, रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। रिजिड बॉडी एक बॉडी होती है, इसमें के मान लीजिए कि यहाँ पे इसका पॉइंट है, एक मैंने यहाँ पॉइंट दिया, एक मैंने यहाँ पॉइंट दिया, इसको ए दिया, इसको बी दिया नाम। अब इस पर कोई फोर्स लगा, कितना भी फोर्स लगा इस पर, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसका जो बीच में डिस्टेंस होगा, ये कितने भी फोर्स लगाने पे चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा और ये जो एटम होगा, ये एटम होगा, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगा लिया हमने, इसलिए दोनों चेंज नहीं होने वाला इसके बीच का डिस्टेंस। क्यों? अगर ये रिजिड नहीं होती तो ये पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, मैंने फोर्स लगाया यहाँ से, मान लीजिए ये बॉडी डिफॉर्म करी, ऐसे हो गई बॉडी, तो ये जो पॉइंट है ये हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ए, और ये भी इधर हो जाएगा, तो इसका बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को रिजिड मान लेते हैं, जिसमें कि डिफॉर्मेशन जीरो होता है। मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं कर सकती, डिफॉर्मेशन इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये बॉडी मैंने फोर्स लगाया, ये बॉडी आगे बढ़ गई ऐसे ही रह गई, ये हम कर सकते हैं। मगर डिफॉर्मेशन मतलब कि बॉडी हमने ये फोर्स लगाया और ये बॉडी डिफॉर्म कर गई, मतलब इस तरह के शेप की हो गई, ये नहीं हो सकता रिजिड बॉडी में। और ये ऐसा केस पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में,
कोई भी बॉडी को हम डिफॉर्म कर सकते हैं ज़्यादा, अगर हमें बहुत नहीं हो रही तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई बॉडी कम फोर्स में हो जाएगी, मगर डिफॉर्म होगी ज़रूर। इसी वजह से ये रियल लाइफ में ये रिजिड बॉडी अवेलेबल नहीं है, सब बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं मैकेनिक्स कितने टाइप का होता है, मैकेनिक्स में क्या क्या होता है, मैकेनिक्स में क्या 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 पढ़ना है। बताया था मैंने आपको, दो पार्ट होते हैं मैकेनिक्स के, एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, मतलब जब बॉडी रेस्ट में होती है तब हम उस बॉडी को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। और इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन। अब क्या हो, स्टैटिक में क्या होगा कि हम लोग फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालेंगे जब बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है, और डायनामिक्स में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स का इफेक्ट निकालेंगे जब बॉडी मोशन में होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे जब बॉडी रेस्ट में होगी, और डायनामिक्स में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे जब बॉडी मोशन में होगी। अब डायनामिक्स के भी दो पार्ट अलग अलग होते हैं, एक होते हैं काइनेटिक्स और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स ये इसका दो पार्ट है। इसमें क्या होता है, हमने ये तो हमें मालूम है कि दोनों में मोशन में होगी बॉडी, मगर इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज कंसिडरिंग फोर्स। इसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर करेंगे, मतलब जिस फोर्स की वजह से बॉडी में कुछ इफेक्ट्स आएंगे उस फोर्स को हम कंसीडर करके चलेंगे। और काइनेमेटिक्स में क्या होगा, स्टडी ऑफ मूविंग बॉडी विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। इस पे जो सिर्फ हम लोग सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फोर्स लग रहा होगा इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये फोर्स किस वजह से लगा, कहाँ से आया। मगर इस जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें फोर्स को भी लेके चलेंगे कि फोर्स कितना लगा, क्या है, और इसमें सिर्फ हम लोग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए।